देखा जाए तो इंडियन मार्केट में जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आता है वो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में आता है ट्रेडिंग का, एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। और ये जो दो इंडेक्स हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, इसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ख़ासतौर पर अगर आप एक ऑप्शंस ट्रेडर हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको अच्छा लगेगा प्राइस एक्शन सीखना, स्ट्रैटेजीज सीखना, कोई ऐसा इंडिकेटर सीखना जो आपको एक दिन में पैसे कमा के दे देगा। लेकिन अगर आपने 1-2 साल मार्केट में दे दिए हैं तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि इट्स ऑल अबाउट योरसेल्फ, ऑल अबाउट माइंडसेट एंड ऑल अबाउट साइकोलॉजी। अगर आपने इन सब चीज़ों पे काम किया, यानी खुद पे काम किया, अपने माइंड सेटअप पे काम किया है, तभी जाके आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। बाकी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, प्राइस एक्शन नहीं है, इंडिकेटर नहीं है जो आपको मार्केट में सक्सेसफुल बना सकता है। और ट्रेडिंग का बहुत बड़ा सच ये है कि इट्स ऑल अबाउट 10% रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क कंट्रोल जिसको कहें, और 10% आपकी स्ट्रैटेजी, आपका इंडिकेटर, और आपने जिस तरह से मार्केट को समझा है कि प्राइस एक्शन इस तरह से काम करता है, इस तरह से काम करता है, एंड 80% या मोर देन 80% इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। किस तरह से आप खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं, अपने इमोशंस को और अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम एक एग्जांपल के लिए कुछ अमाउंट लेते हैं और उस अमाउंट पे देखते हैं कि कितना आपको रिस्क लेना है, तभी जाके आप इस मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, उस 1 लाख रुपए में आपको पूरे उस 1 लाख रुपए पे 1% का रिस्क लेना है। ये मैं ख़ास तौर पर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। सिर्फ 1% का रिस्क लेना है और जितना आपका पूरा कैपिटल है उसका 10% आपको अपने अकाउंट में रखना है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में, ब्रोकर के अकाउंट में आपको सिर्फ 10% रखना है, यानी 10,000 रुपीज़, 1 लाख का 10%, 10,000 रुपीज़ आपको अपने अकाउंट में रखना है, ट्रेडिंग अकाउंट में। और पूरे अगर हम देखें 1 लाख रुपए का 1% होता है 1,000 रुपीज़। और अगर आपने एक लॉट लिया है वो लगभग आपको 8,000 टू 10,000 रुपीज़ के बीच में मिल जाएगा, अगर उसका 3 से लेकर 350 रुपीज़ तक प्राइस चल रहा है ऑप्शंस का। और उसमें आपको सिर्फ देखना है कि अगर इंडेक्स निफ्टी या बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स मूव करता है तो वो 100 पॉइंट्स मेरा स्टॉप लॉस होगा, और आपका जो ऑप्शंस है उसका प्रीमियम जो है उसमें जो मूवमेंट आएगा वो लगभग 50 पॉइंट या 40 पॉइंट का आएगा। उतना ही आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है, और वो स्टॉप लॉस सिस्टम में ना हो। सिस्टम में हमेशा आपका स्टॉप लॉस हिट होके मार्केट वहाँ से बाउंस बैक करता है। आप ये स्टॉप लॉस अपने माइंड में रखिए और कोशिश करनी है कि ये स्टॉप लॉस मेरे माइंड में रहे और मुझे इतना कंट्रोल आ जाए कि मैं अपने माइंड का जो स्टॉप लॉस है उसको प्रायोरिटी दूँ। कभी कभी सिस्टम में स्टॉप लॉस ना लगने की वजह से आपकी ट्रेड में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम का स्टॉप लॉस काम करेगा, सबसे बेस्ट है आपके माइंड का स्टॉप लॉस। कभी ऐसा होता है एंटर लेते ही स्लिपेज की वजह से आपका बड़ा लॉस दिखना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको फ़ौरन अपनी पोजीशन को काट देना है। वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रेड, वेट फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। उस ट्रेड में आपको फिर एंट्री नहीं लेनी है, थोड़ा रिलैक्स होना है, उसके बाद फिर से अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और एंट्री लेनी है। और रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ यही रखना है कि 1% रिस्क लेना है, पूरे कैपिटल का 10% अकाउंट में रखना है। और इसके बाद बारी आती है स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी में आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी प्राइस एक्शन को दें, क्योंकि प्राइस एक्शन इज़ किंग ऑफ मार्केट। अगर आपने प्राइस एक्शन को नहीं समझा है तो आपको मार्केट में सर्वाइव होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कभी आपको इंडिकेटर कुछ दिखाएगा, कभी कोई स्ट्रैटेजी कुछ दिखाएगी, लेकिन प्राइस एक्शन जो होता है वो अबो ऑल होता है। और प्राइस एक्शन जो होता है वो लैगिंग इंडिकेटर नहीं होता, बाकी सारे इंडिकेटर जो होते हैं वो लैगिंग होते हैं। तो मोस्ट प्रायोरिटी आप प्राइस एक्शन को दें, प्राइस एक्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से पता होंगी, तो उनको आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें। और तीसरे नंबर पर ये ध्यान रखें कि मैंने रिस्क मैनेजमेंट बना लिया, मैंने स्ट्रैटेजी सीख ली, अब मुझे सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मुझे छोटे छोटे प्रॉफिट्स करने और छोटे छोटे लॉस करने, क्योंकि 70% ऑफ द टाइम मार्केट जो होता है वो आपको छोटी छोटी मूवमेंट्स देता है, यानी 100 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, ऐसे छोटे छोटे मूव मार्केट करता है। और जब मार्केट बड़ी मूवमेंट देगा तो बड़े प्रॉफिट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन उनका वेट करना है। हर दिन ये नहीं सोचना कि आज के दिन ही मुझे बड़ी मूवमेंट मिल जाएगी, उसके लिए आप वेट रखें, पेशेंस से काम लें, एक स्नाइपर की तरह एंट्री करें मार्केट में, यानी बहुत वेट करें अपनी अपॉर्चुनिटी का, अपनी ट्रेड का। हमेशा आपके अकॉर्डिंगली मार्केट नहीं चलेगा, लेकिन जब चलेगा उस अपॉर्चुनिटी को एक स्नाइपर की तरह उस अपॉर्चुनिटी में आप एंटर करें। और मार्केट का सबसे बड़ा सच ये है, या ट्रेडिंग का सच, कि जितने आप पेशेंट होंगे, जितना आप में पेशेंस होगा, उतना आप मार्केट में सर्वाइव करेंगे। जितने आप इम्पेशेंट हैं, जल्दबाजी में फ़ैसला लेते हैं, उतना आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब ये पेशेंस होने का ये मतलब नहीं है कि आपको बड़ा लॉस हो गया और आप वेट कर रहे हैं कि कोई नहीं अब रिकवर कर जाएगा। पेशेंस का ये मतलब है कि आप अपनी ट्रेड का इंतज़ार करें, चाहे वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है आपकी ट्रेड, या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कोई बुलिश बियरिश कैंडल बन रही है इस तरह की,
तो इस अकॉर्डिंगली आपको सिर्फ वेट करते रहना है अपनी ट्रेड का। ऐसा नहीं है कि हर बार मुझे एंट्री लेनी है, हर दिन हर टाइम पे मुझे एंट्री लेनी है। ऐसे इम्पेशेंट पर्सन के लिए मार्केट नहीं है। और एक कोड भी है कि मार्केट वो जगह है जहाँ एक इम्पेशेंट पर्सन से पैसा ट्रांसफ़र होता है एक पेशेंट पर्सन की तरफ। यानी जो धैर्य रखने वाला है, सब्र करने वाला ट्रेडर है, उसी के पास सारे पैसे जाते हैं। यानी 5% क्लब में वही बंदा एंटर कर पाता है जो पेशेंट होता है और धैर्य से काम लेता है। और रोज़ खुद को ये याद दिलाते रहिए, यानी रिपीट कीजिए कि मैं हमेशा अपने इम्पल्सेस की जगह पेशेंस को ही प्रायोरिटी दूंगा। क्योंकि अगर आपने इम्पल्सेस को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया तो ऐसे बहुत सारे बंदे हैं। मैं रिसेंटली एक स्टोरी सुन रहा था कि एक बंदे के फादर ने कुछ स्टॉक्स में ट्रेड कर करके 3 करोड़ 4 करोड़ बनाए थे, और उसके बेटे ने वो 3-4 करोड़ पिछली जो कोरोना के बाद रैली एक आई थी, बुलिश मूवमेंट आया था, उसमें वो पूरे 4-5 करोड़ जो रुपए थे वो पूरे लॉस कर दिए थे। ये किस वजह से? इम्पल्सेस की वजह से। पेशेंस को आप प्रायोरिटी अगर नहीं देंगे तो अगर आपका अकाउंट करोड़्स का भी है तो वो भी वाइप आउट हो जाएगा। डजेंट मैटर कि आप एक रिच ख़ानदान से हैं, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, ये मैटर नहीं करता। अगर आपने अपने इम्पल्सेस को हमेशा प्रायोरिटी दी तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। पेशेंस को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आप अपनी साइकोलॉजी को और ज़्यादा एनहांस करना चाहते हैं और डीपली समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के ज़रिए आप और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। कुछ पेड वीडियोज़ हैं जिनके ज़रिए आप मेरी भी हेल्प कर सकते हैं और ख़ुद भी सीख सकते हैं, तो उनको आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। और जाने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर चेक करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।